प्रोडक्ट्स डिज़ाइनिंग पे एक न्यू स्टूडेंट्स कैसे स्टार्ट ले? या अगर जो बिगनर्स हैं तो वो भी उससे लर्निंग ला सकते हैं कि कैसे वो अपना डिज़ाइन इंप्रूव कर सकते हैं यूज़र नीड्स के मुताबिक। क्लाइंट कैसे फाइंड करें? प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग जो है, अब मेरे पास ये स्किल है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्किल है, अब मुझे एक क्लाइंट हंट करना है, कैसे? सबसे पहले किसी कंपनी के साथ या किसी सीनियर के साथ आप लिंक हो जाएं जो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहा हो। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम। क्या नेम है आपका? मेरा नाम रोशान है, कहाँ से हैं? इस्लामाबाद से। आप किस स्किल पे काम कर रही हैं? सो मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर काम कर रही हूँ और मैं डिफरेंट कंपनीज को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हूँ। प्रोडक्ट्स डिज़ाइनिंग पे एक न्यू स्टूडेंट्स कैसे स्टार्ट ले? न्यू स्टूडेंट्स ऐसे स्टार्ट ले सकते हैं कि पहले वो यूज़र एक्सपीरियंस यूआई और इन चीज़ों को समझें कि बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट बनाने के पीछे उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या इन्वॉल्व होती है। समटाइम्स हम शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और हम बस इसी लगन में लगे रहते हैं, इस आप कह लें दौड़ में कि बस क्लाइंट ने प्रोजेक्ट दिया है और उसको बस 3-4 दिन में या कुछ मंथ्स में उसको कंप्लीट करके हमने डिलीवर कर देना है। जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से नहीं बनती, उसकी एक कोई स्ट्रेटजी होती है, एक डिज़ाइन उसका फॉलो होता है, रोड मैप होता है, फिर कुछ फ़ीचर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फ़ीचर्स के ऊपर भी एनालिसिस बार बार किया जाता है कि आया हमें इस टेक्नोलॉजी के साथ ये फ़ीचर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो एक स्ट्रेटजी वाइज एक पूरा एक डिफरेंट माइंडसेट होता है प्रोडक्ट्स में। सो उसको समझने की ज़रूरत है। फिर चाहे आप प्रोडक्ट ऑनर आएँ, प्रोडक्ट मैनेजर आएँ या प्रोडक्ट डिज़ाइनर आएँ, लेकिन सबसे पहले प्रोडक्ट को समझना ज़रूरी है कि एक किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए माइंडसेट कैसा होना चाहिए। नहीं, मेरे ऐसा कोई कोर्सेज़ वगैरह उस तरह से नहीं है, बट अभी हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल हम लोग लॉन्च करने वाले हैं डिज़ाइन कैफ़े के नाम से, जिसमें हम कर ये रहे हैं कि एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर हम कोई कोर्स लॉन्च नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट हम जो एग्जिस्टिंग यूज़ केसेस हैं, हमारे पास केस स्टडीज़ हैं, हम लोग उसको लाइव डिस्कस करें कि एटलीस्ट जो कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, अगर वो भी कुछ अपनी प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट्स लेकर आना चाहते हैं तो वो भी उसको देख कर कुछ लर्निंग हासिल कर सकते हैं कि किस तरह से एक्चुअल प्रोडक्ट्स होती हैं या किस तरह से इंप्रूवमेंट लाई जा सकती हैं, या अगर जो बिगनर्स हैं तो वो भी उससे लर्निंग ला सकते हैं कि कैसे वो अपना डिज़ाइन इंप्रूव कर सकते हैं यूज़र नीड्स के मुताबिक। क्लाइंट कैसे फाइंड करें? प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग जो है, अब मेरे पास ये स्किल है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्किल है, अब मुझे एक क्लाइंट हंट करना है, कैसे? देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स, आप अपवर्क यूज़ कर सकते हैं, फाइवर का आई एम नॉट श्योर, वहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, फाइवर प्रो पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो कि एक हाईली पेड होते हैं। मैं ये रेकमेंड करूँगी अगर आप बिगनर हैं तो बजाय कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, आप किसी कंपनी के साथ जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसके साथ आप लिंक हो, क्योंकि जो एक्सपोजर आपको कंपनी के थ्रू मिलेगा वो फ्रीलांसिंग से एकदम से आपका माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। सो पहले किसी कंपनी के साथ या किसी सीनियर के साथ आप लिंक हो जाएं जो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहा हो। कंपनी को कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि बिगनर है, उसे कुछ भी नहीं पता, कंपनी कैसे? चीज़ तो जब आप देखें rosie.pk है या डिफरेंट इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, या इवन जो भी आप जॉब पोस्टिंग देखें वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में मेंशन होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या कौन सी प्रोडक्ट है। इवन ज़्यादा नहीं मेंशन होगा, एटलीस्ट नीश डिफाइन होती है कि हेल्थ केयर टाइप की प्रोडक्ट्स हैं या सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो ये तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मैम।